हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अगर आप चेक करना चाहें तो। बट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का मोटिव ये है क्योंकि हमारी मोस्टली थॉट्स जो हैं वो हिंदी में होती हैं, और अगर आप किसी से बात करना चाहते हो इंग्लिश में तो आपको उन थॉट्स को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, आप थॉट्स को हिंदी में, जो आपकी थॉट्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हो, पर धीरे धीरे ऐसा होता है जैसे आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होती जाएगी तो आपको थॉट्स इंग्लिश में आने लग जाएंगी जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। तो वो बहुत ही ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। लोमड़ी और बकरी, ये हमारी आज की स्टोरी है। लोमड़ी होता है फॉक्स और इंग्लिश में होता है एंड, बकरी होता है गोट। जैसे फॉक्स एंड गोट, लेकिन हिंदी में डिटर्मिनर द का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में हम लिखते हैं द फॉक्स एंड द गोट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हर लोमड़ी और हर बकरी की कहानी नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक फॉक्स और स्पेसिफिक गोट की स्टोरी है। तो द फॉक्स एंड द गोट, ठीक है। ए एंड द, ये आपके तीन डिटर्मिनर्स होते हैं। ए लगता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ, एन लगता है आपका वोवल्स के साथ, जिसमें आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, ये साउंड आनी चाहिए। और द जो है वो आपका प्रॉपर नाउन वगैरह के साथ लगता है, या फिर कोई किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है तब हम इसका यूज़ करते हैं द का। तो जंगल में अकेले घूमते हुए एक दिन एक बदकिस्मत लोमड़ी ने एक दिन एक बदकिस्मत लोमड़ी एक कुएं में गिर जाती है। ठीक है, ती है मतलब आपका प्रेजेंट टेंस है, ता है, ती है, ते है आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। ठीक है, और उसके अलावा आपका कई जगह आपको इज एम आर भी मिल जाएगा। ठीक है, आई एम अ गर्ल, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम कोई फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कोई फैक्ट स्टेट करने में या कोई मतलब अभी जो चीज़ हो रही है उसको बताने में भी यूज़ हो जाता है। तो जंगल में अकेले घूमते हुए, जंगल हो गया आपका फॉरेस्ट, तो आपका यहाँ आएगा द फॉरेस्ट। इन हो गया में, अकेले हो गया अलोन। घूमते हुए मतलब वॉन्डरिंग भी बोल सकते हो आप, वॉकिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, वॉकिंग क्यों आया, मतलब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई वॉक प्लस आईएनजी। क्यों आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चल रही थी वो, घूमते हुए कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा था, इसीलिए आपकी जो है वर्ब जो है ऐसे आई। उसके अलावा आपका एक और वर्ड होता है वॉन्डरिंग, इसका मतलब भी घूमना ही होता है। ठीक है, तो वॉन्डरिंग अलॉन इन द फॉरेस्ट या वॉकिंग अलॉन इन द फॉरेस्ट, एक दिन एक बदकिस्मत लोमड़ी। ठीक है, वन डे, एक दिन हो गया आपका वन डे, एक बदकिस्मत लोमड़ी। बदकिस्मत का मतलब होता है अनलक्की, सॉरी अनलक्की। लोमड़ी है आपका फॉक्स, एक कुएं में गिर जाती है। ठीक है, गिरना होता है फॉलिंग। ठीक है, फॉल, और गिर जाती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फॉल के साथ एस ई एस। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, लोमड़ी जो सिंगुलर है तो आपका एस लगेगा, और इसमें आता है आपका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इन अ वेल, कुआं हो गया आपका वेल। जब आप इसमें ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि आपका जो है वोकैबुलरी का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हम जब हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन, तो कई वर्ड्स आपने देखे होंगे मीनिंग गेस भी किए जा सकते हैं हिंदी में कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। अगर आप किसी से अभी एट द मोमेंट भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें जो है टेंसेस वगैरह स्पेशली गेस हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद बोल रहे हैं कोई बात तो गेसिंग जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जैसे कि बदकिस्मत का क्या होगा मीनिंग, अनलक्की। ठीक है, वॉन्डरिंग क्या होता है, फॉल्स कैसे आया यहाँ पे। ठीक है, गिरना क्या होगा, वर्ब, ये सब आपको पता होने चाहिए। अलोन जैसे बाहर निकलने में असमर्थ। ठीक है, जैसे असमर्थ एक और वर्ड है यहाँ पे, समर्थ का मतलब होता है आपका एबल, कोई काम करने में समर्थ है, तो असमर्थ हो गया आपका अनएबल। जैसे लकी होता है किस्मत हो जिसकी अच्छी, और अनलकी हो गया जो बदकिस्मत हो गया, तो अनएबल टू गेट आउट। ठीक है, अनएबल टू गेट आउट, बाहर निकलने में असमर्थ है क्योंकि वो, कॉमा, वह मदद की प्रतीक्षा कर रहा है।
ठीक है, ही वेट्स फॉर द हेल्प। अब यहाँ रहा है तो हमें पता है आपका मेल है तो ही आ गया। ठीक है, क्या कर रहा है वो? प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करना होता है वेट करना। ठीक है, और आपका सिंगुलर है तो आपका आ गया वेट्स, तो वह हो गया ही वेट्स फॉर द हेल्प, या ही वेट्स फॉर हेल्प, मदद हो गया हेल्प। ऐसे आपको एक एक मतलब टेंस देखते हुए चलना है कि आपका क्या आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जैसे वेट के साथ एस लगा है, तो क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहा है का पूरा आपका वेट्स ही आएगा। प्रतीक्षा कर रहा है ही वेट्स। जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा है, वह प्रतीक्षा कर रहा है, ये पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में करोगे तो ही वेट्स। बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पास से गुजर रही एक बकरी लोमड़ी को देखती है। ठीक है, पास से गुजर रही मतलब वॉकिंग नियर बाय बोल सकते हो आप। एक बकरी, बकरी तो हो गया आपका अ गोट पासिंग नियर बाय, अ गोट पासिंग नियर बाय, या पासिंग बाय। आप नियर बाय भी हटा के सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, पासिंग बाय। ठीक है, पास से गुजर रही को हम बोल देते हैं पासिंग बाय। अ गोट पासिंग बाय सीज द फॉक्स, देखती है। ठीक है, तो हो गया आपका सीज, सी प्लस एस ई एस, द फॉक्स। अब यहाँ द आया, ठीक है, और ए गोट आया, तो इसका भी आपका एक लॉजिक होता है। ये क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो ए मैन आएगा। जैसे यहाँ पे ए गोट, ठीक है, एन आउल। लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस कर चुके उसे और उसके बाद दोबारा उसी की बात हो रही है उसी स्टोरी में, तो आपका हो जाएगा द मैन, क्योंकि उस स्पेसिफिक मैन की बात हो रही है। द गोट, ठीक है, ऐसे ही द फॉक्स। तो यहाँ पे फॉक्स का इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया था कि वो गिर गई। ठीक है, लेकिन गोट अभी इंट्रोड्यूस हुई है। एक अ गोट पासिंग बाय सीज द फॉक्स, अभी अभी हमने इसको इस स्टोरी में नाम सुना है कि एक गोट जा रही थी पास से। ठीक है, और उससे पूछती है, एंड पूछना हो गया आस्क, तो आस्क्स हिम, एंड आस्क्स हिम कि वह कुएं में क्यों है। वाई ही इज इन द वेल। अब देखो, वह क्यों कुएं में है, तो होता वाई इज ही इन द वेल, तो वह पहले आती है, क्वेश्चन मार्क आता। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है और वह कुएं में क्यों है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा कि वाई ही इज इन द वेल, वह कुएं में क्यों है। ठीक है, ये हो गया आपका इस सेंटेंस का। तो पास से गुजर, अ गोट पासिंग बाय सीज द फॉक्स एंड आस्क्स हिम व्हाई ही इज इन द वेल। चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया। चालाक लोमड़ी मतलब कनिंग फॉक्स। एक सेकेंड, अब आपको ये सारी मीनिंग्स अगर ना पता हो तो आप नहीं कर सकते ट्रांसलेशन। इसलिए हम बार बार जब पीछे कर रहे थे इंग्लिश हिंदी भी, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि नोटबुक हमेशा साथ लेके रखनी चाहिए जब आप सीख रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी तो बहुत हार्ड हो जाता है लैंग्वेज सीखना कोई भी। तो कनिंग फॉक्स रिस्पॉन्ड्स या रिप्लाइज, ठीक है, जवाब देना हो गया। रिप्लाई करना तो रिप्लाइज या रिस्पॉन्ड्स, वो भी जवाब देना ही होता है। वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ने वाला है और मैं यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि मेरे पास पानी हो। ठीक है, तो वो चालाक थी लोमड़ी, तो उसने बोला कि देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ड्रॉट। ठीक है, सूखा होता है ड्रॉट, बड़ा हो गया ग्रेट, बहुत बड़ा मतलब ग्रेट, सूखा मतलब ड्रॉट। देयर इज गोइंग टू बी, ठीक है, पढ़ने वाला है, गोइंग
एक सेकेंड. There is going to be a great drought. ठीक है. एंड मैं मतलब आई यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ. आई एम हेयर टू मेक श्योर. ठीक है. आई यहाँ हो गया हेयर. यह सुनिश्चित करने के लिए मतलब सुनिश्चित करना होता है मेक श्योर श्योरिटी करना. तो आई एम हेयर टू मेक श्योर. सुनिश्चित करने के लिए. अब आई के साथ जो है मेक आया क्योंकि आपका आई के साथ जो है SES कभी नहीं लगता. ठीक है. और आई के साथ एम लगता है. तो आई एम हेयर टू मेक श्योर दैट मेरे पास पानी हो. दैट आई हैव वाटर. आई हैव वाटर. होना कोई भी चीज़ होना होता है हैव. आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार है तो मेरे पास पानी हो मतलब आई हैव वाटर. पास होना हो गया हैव और पानी हो गया वाटर. भोली भाली बकरी इस बात पर विश्वास कर लेती है. ठीक है. भोली भाली का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? भोली भाली का एक मीनिंग तो आपका होता है गलिबल. ठीक है. एक सेकेंड. गलिबल या आप बोल सकते हो नाइव. इसको बोलते हैं नाइव. ये होता है आपका गलिबल. ये होता है भोली भाली. तो भोली भाली बकरी विश्वास कर लेती है. नाइव गोट्स गोट या गलिबल गोट बिलीव्स विश्वास कर लेती है. बिलीव्स बिलीव प्लस SES इस बात पर. ठीक है. तो बिलीव्स दिस. एंड कुएं में कूद जाती है. कूद जाती है का हो गया जम्प्स इन द वेल. ठीक है. गलिबल गोट या नाइव गोट बिलीव्स दिस एंड जम्प्स इन द वेल. इन दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना आपको कोई भी. ठीक है. यहाँ पे आप द भी लगा सकते थे. द गलिबल गोट या द नाइव. लोमड़ी तेजी से बकरी पर कूदती है और ऊपर पहुंचने के लिए उसके सींगों का उपयोग करती है. ठीक है. तेजी से होता है स्विफ्टली. स्विफ्टली. तो द फॉक्स स्विफ्टली जम्प्स ऑन द गोट एंड ऊपर पहुंचने के लिए. ठीक है. टू रीच द टॉप के लिए हो गया टू. ऊपर मतलब टॉप पहुंचने के लिए. तो टू रीच द टॉप उसके सींगों का उपयोग करती है. यूजेस इट्स हॉर्न्स. ठीक है. उपयोग करती है तो हो गया यूजेस. उपयोग करना यूज करना होता है. ठीक है. सींगों का हो गया हॉर्न्स. उसके मतलब हर इट्स हर नहीं इट्स हर भी बोल सकते थे वैसे आप. वैसे यहाँ पे क्योंकि हमने पीछे शायद छी बोला था पर इट होता है. जैसे जानवरों के लिए ज़्यादातर इट का यूज़ होता है जब हम ऐसे प्रोनाउंस लिखते हैं. तो द फॉक्स स्विफ्टली जम्प्स ऑन द गोट एंड यूजेस इट्स हॉर्न टू रीच द टॉप. ठीक है. आप ऐसे बोल सकते हो एंड टू रीच द टॉप यूजेस इट्स हॉर्न. और बकरी को कुएं में छोड़ देती है. एंड छोड़ देती है मतलब leaves the goat in the well. The fox swiftly jumps on the goat and uses its horns to reach the top and leaves the goat in the well. ठीक है. तो फॉक्स जो फंसा हुआ था वहाँ पे फंसी हुई थी वो तो बाहर निकल जाती है अपनी चतुरता का इस्तेमाल करके. और भोली भाली जो बकरी थी जो नाई गोट थी वो फंस जाती है अब उसकी जगह पे. शिक्षा होता है आपका मोरल नहीं मोरल. कभी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सलाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि लोग आपकी जो मासूमियत का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं. स्पेशली अगर वो खुद किसी मुसीबत में है तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको एक तरह से स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं. तो मतलब आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. इसने तो लिटरली ही ऐसा किया फॉक्स ने. तो लिटरली होता है मतलब जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कहावत के जैसा ही.
तो लिटरली इसने तो उसके ऊपर चढ़ के वो तो निकल गई बाहर और वो मुसीबत में रह गई। इसीलिए कहते हैं संगत का भी असर पड़ता है कि आप अगर बुरी संगत में हो तो ज़रूरी नहीं आप उनके जैसे हो जाओगे, लेकिन वो आपको फंसा सकते हैं किसी में भी, किसी भी बात में। ठीक है, कभी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सलाह, ठीक है, मुसीबत में फंसा व्यक्ति हो गया अ पर्सन इन ट्रबल। ठीक है, अ पर्सन इन ट्रबल, मुसीबत होता है ट्रबल, व्यक्ति हो गया पर्सन, तो पर्सन इन ट्रबल कभी भी, एवर भी बोल सकते हो आप, की सलाह मतलब एडवाइस, एडवाइस भरोसा नहीं करना चाहिए, नेवर ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट द एडवाइस ऑफ अ पर्सन इन ट्रबल। तो आपका पूरा क्या हो गया ये, नेवर ट्रस्ट द एडवाइस ऑफ अ पर्सन इन ट्रबल। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको कोई भी सजेशन है आपकी, आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक तरीके से हम कराएं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम फिर ट्राई करेंगे वैसी ही क्लासेस लेने की कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।